30 एडी एक रिलीजियस ग्रुप जेरूसलम में आके यहूदी फेस्टिवल पासओवर के दौरान उनके मंदिर में उनके रिलीजन को गलत साबित करने की कोशिश करता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है उनके रिलीजन में क्या गलत है और वो जो कर रहे हैं सब पाप है। फेस्टिवल के दौरान जो लोग एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे थे उनके ऊपर ये ग्रुप चिल्लाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। ये चीज़ ज्यूइश प्रीस्ट और रोमन अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आई। प्रीस्ट को डर था ये ग्रुप बार बार आते रहेंगे और आम पब्लिक को अपने रिलीजन से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इससे अच्छा इस ग्रुप के लीडर को ही ख़त्म कर दिया जाए। उन्हें रोमन अथॉरिटीज़ के द्वारा पकड़ लिया गया। ब्लास्फेमी और राजद्रोह के आरोप में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। ऐसी मौत की सज़ा जिससे मौत धीरे धीरे और दर्दनाक तरीक़ों से हो, क्रूसिफिक्शन। तब उन्हें पता नहीं था आगे जाकर ये इंसान और इनकी आइडियोलॉजी दुनिया के हर जगह फॉलो की जाएगी, बन जाएगा दुनिया के सबसे ज़्यादा मानने वाला रिलीजन क्रिश्चियनिटी। और ये इंसान और कोई नहीं, जीसस क्राइस्ट। करीब 2000 साल पहले की बात है। जीसस बिन अनानाइस नाम के एक व्यक्ति जेरूसलम में आके कहता है यहूदी की मंदिर द ग्रेट टेम्पल ख़त्म हो जाएगा। एक साधारण फार्मा उस समय अपनी भविष्यवाणी के लिए लोगों में मशहूर थे, लेकिन द ग्रेट टेम्पल ख़त्म होने की भविष्यवाणी ज्यूइश प्रीस्ट को पसंद नहीं आए। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनके मंदिर ख़त्म होने की बात करे। उन्हें टॉर्चर किया गया, इंसल्ट की गई, पागल कहा गया, लेकिन आखिर में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके कुछ समय बाद जेरूसलम की साउथ की ओर बेथलेहम नाम के गांव में एक ज्यूइश फैमिली में एक और जीसस का जन्म होता है। जीसस अपना रिलीजन जुडाइज़म छोड़ के खुद की कुछ आइडियोलॉजी डेवलप करता है। समय के साथ जीसस की टीचिंग लोगों में लोकप्रिय होने लगी। तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि जीसस ही उनका मसीहा है। दिन ब दिन उनके फॉलोअर्स बढ़े जा रहे थे। 30 एडी में यहूदी फेस्टिवल पासओवर के दौरान जीसस उनके फॉलोअर्स के साथ जेरूसलम आते हैं। यहूदी की मेन मंदिर द ग्रेट टेम्पल, जिसे वो लोग भगवान का असली घर मानते थे। पासओवर यहूदी की मेन फेस्टिवल। फर्स्ट सेंचुरी में पासओवर के टाइम द ग्रेट टेम्पल बहुत ही बिजी हुआ करता था। हज़ारों यहूदी दूर दूर से वहाँ आते थे। उस दिन यानी 7 अप्रैल 30 एडी जीसस और उनके ग्रुप पासओवर में रोमन के लोगों को उनकी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में रुकावट पैदा कर रहा था। सबको बुरा भला कह रहा था, उनके रिलीजन को इंसल्ट कर रहा था। इवन ये ग्रुप मंदिर के कुछ टेबल भी तोड़ दिया था। यह खबर ज्यूइश प्रीस्ट तक पहुंचा और इससे रोमन अथॉरिटीज़ भी खुश नहीं थे, जबकि रोमन एम्पायर तब पेगनिज्म में बिलीव करता था। रोमन एम्पायर और यहूदी प्रीस्ट मिलकर जीसस को पकड़ने का फैसला करता है। उन्हें डर था अगर जीसस को पकड़ा नहीं गया तो ये ग्रुप बार बार आते रहेंगे, लोगों को अपने धर्मों से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इससे उन्हें अपनी रिलीजन को बचाना मुश्किल पड़ सकता है। उसे रास्ते से हटा देना ही बेहतर है। जीसस को पकड़ लिया गया। यहूदी नेताओं ने उन पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और रोमन अथॉरिटीज़ उन पर ट्रीजन यानी राजद्रोह का आरोप लगाया। जीसस पर खुद को किंग ऑफ ज्यूज क्लेम करने का भी ब्लेम दिया गया। उस समय पोंटियस पायलट रोमन गवर्नर था। उन्होंने जीसस को क्रूसीफाई करने का ऑर्डर दिया। ऐसा भी बोला जा सकता है कि पोंटियस पायलट ने यहूदी प्रीस्ट को खुश करने के लिए यह ऑर्डर दिया था। जीसस के क्रूसीफिक्शन के पीछे सिर्फ रिलीजन नहीं था पॉलिटिक्स और पावर का खेल। जीसस पहला या फिर आखिरी इंसान नहीं था जिसे क्रूसीफाई किया गया हो। ब्लास्फेमी और ट्रीजन के जुर्म में क्रूसीफिक्शन उस समय रोमन एम्पायर में एक आम पनिशमेंट हुआ करता था। जीसस के पहले और बाद में भी काफ़ी सारे लोगों को क्रूसीफाई किया गया था। जीसस को टॉर्चर किया गया, पब्लिक को दिखाया गया अगर आप रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। उन्हें दिन भर दर्दनाक तरीक़ों से टॉर्चर किया गया, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दिया गया, जीसस के खून बहाया गया। हज़ारों लोग ये चीज़ देख रहे थे। कुछ लोग खुशी से पागल हो रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्हें टॉर्चर करने के बाद क्रूसीफाई किया गया। रोमन्स के द्वारा क्रूसीफाई इसीलिए किया जाता था ताकि इस दर्दनाक मौत की डर लोगों के दिल में बनी रहे और ऐसे जुर्म ना करे जिससे रोमन एम्पायर को कोई नुकसान हो। दर्दनाक क्रूसीफिक्शन का मतलब ही था ताकि मौत धीरे धीरे हो और ज़्यादा दर्द सहना पड़े। रोमन इसमें बहुत स्किलफुल थे। वो ऐसे जॉइंट में किल मारते थे ताकि विक्टिम ज़्यादा टाइम क्रॉस पे ज़िंदा टिक पाए। क्रूसीफिक्शन यानी विक्टिम को ज़्यादा देर तक क्रॉस पे ज़िंदा रखना और इंसल्ट करना। इससे लोग रोमन के अगेंस्ट बात करने से पहले 1000 बार सोचे। लोगों में वो खौफ पैदा करना ही इस पनिशमेंट का मेन गोल था। जीसस को ऐसे दर्दनाक और स्लो मौत हुई। एज पर गॉस्पेल क्रूसीफिक्शन के 6 घंटे बाद उनकी मौत हुई, लेकिन बाद में यही क्रूसीफिक्शन बन जाता है क्रिश्चियनिटी की मेन सिंबल।
आज के टाइम में क्रिश्चियनिटी को करीब 2.4 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, जिससे क्रिश्चियनिटी को दुनिया के सबसे ज़्यादा मानने वाला रिलीजन बनाता है। टोटल पॉपुलेशन के 31.2% और लगभग हर देश में क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जीसस को क्रूसीफाई कर चुके थे रोमन अथॉरिटीज़, फिर भी क्रिश्चियनिटी पावर में कैसे आया? उसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। एज पर हिस्टोरियन, रोमन एम्पायर दूसरे रिलीजन को लेकर काफ़ी टॉलरेंट थे। पेगनिज्म, जुडाइज्म और बाकी छोटी मोटी रिलीजन को मिलाकर सभी लोग एक साथ ही रहते थे। सभी अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, इससे रोमन अथॉरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं, अनटिल अब रोमन एम्पायर या उनके रिलीजन के लिए एक थ्रेट बन जाए। अगर लोगों को अपने रिलीजन से हटाने की कोशिश की जाए, ये रोमन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जीसस को क्रूसीफाई करने के बाद रोमन और यहूदी प्रीस्ट ने सोचा था कि जीसस के मरने के बाद उन्हें लोग भूल जाएंगे, उनके टीचिंग से लोग कभी ना कभी निकल ही जाएंगे, सोचेंगे ये कोई मसीहा नहीं था, इसलिए इतनी आसानी से मर गया। मगर ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ उल्टा। उनके मरने के बाद भी उनके फॉलोअर्स उनकी टीचिंग्स को याद रखा। उनके लिए तब भी जीसस उनके मसीहा थे। जीसस के मरने के 3 दिन बाद एक और कहानी सामने आता है। जीसस के फॉलोअर्स जीसस के वापस आने की कहानी हर तरफ फैला देता है। लोगों का मानना था जीसस मौत के बाद लौट आए। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो था असली राजा जो पूरे रोमन एम्पायर में शांति लाएंगे। ऐसी कहानी मानो हर तरफ फैल गया। राज्य में तब एक छोटी सी संख्या के लोग जीसस को फॉलो करते थे। उस समय से ही जीसस को फॉलो करने वाले को क्रिश्चियन कहा जाता था। तो क्रिश्चियंस अपने आप को रोमन रिलीजन के फेस्टिवल रिचुअल से अपने आप को दूर करता गया। क्रिश्चियंस अपने आप को इतना दूर करता गया दूसरे रिलीजन के लोगों से कि कोई भी एम्पायर के खिलाफ आंदोलन हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया। इसके कारण यहूदी और पेगन्स इन्हें अलग नज़र से देखते थे, मन ही मन इनसे नफरत करने लगे। लोगों में क्रिश्चियनिटी को लेके एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इससे क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा गिरने लगी। इस वजह से जो थोड़ा बहुत यहूदी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहते थे वो भी मना कर दिया। मगर जिससे क्रिश्चियनिटी की सही मायनों में प्रसार हुई है, उसके पीछे भी एक यहूदी ही था जिसका नाम है सेंट पॉल। पॉल का असली नाम था सॉल। रोमन प्रोनाउंसिएशन में सॉल को पॉल कहा जाता था। टर्सस नाम के एक छोटे से शहर में पॉल का जन्म हुआ था। पॉल के पिताजी एक रोमन सिटीजन थे। रोमन सिटीजन का मतलब ही होता है रेस्पेक्टेड, जिसका मतलब पॉल भी रोमन सिटीजन था। रोमन एम्पायर में फ्री, रिस्पेक्टेड, वो कहीं भी जा सकते थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे और पूरे रोमन एम्पायर में सुरक्षा भी मिलता था। ये फैसिलिटीज सिर्फ रोमन सिटीजन को ही मिलता था। अगर जीसस क्राइस्ट खुद रोमन सिटीजन होते तो शायद ही उन्हें क्रूसीफाई किया गया होता। पॉल की पढ़ाई जेरूसलम से हुई थी और शुरू से कट्टर यहूदी किस्म के इंसान थे। क्रिश्चियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इवन क्रिश्चियंस जब रिलीजन प्रचार करने के लिए जेरूसलम आते थे, उन्हें नास्तिक बोल के गाली देता था। पॉल के दिल में क्रिश्चियंस के लिए इतना गुस्सा था कि क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कोई भी आंदोलन होता तो पॉल इसमें सबसे आगे रहता था। मगर एक दिन जब पॉल यहूदी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, बाइबल में लिखा गया कि तब उन्होंने जीसस की शैडो आसमान पर देखा। उसी लम्हे उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। पॉल ने ही पहले बताया था कि जीसस की मौत ह्यूमैनिटी के लिए एक सेक्रीफाइस थी। पॉल रोमन एम्पायर में फ्री थे, वो लोगों को कन्वर्ट कर सकते थे और उन्होंने किया भी। यहूदी, पेगन्स और कुछ दूसरे रिलीजन के लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कराया। क्रिश्चियनिटी ऐसा रिलीजन बन गया था जिसका असली मकसद ही है लोगों को कन्वर्ट कराना। दुनिया के हर एक इंसान को कन्वर्ट कराना ही था क्रिश्चियनिटी की मेन टारगेट। क्रिश्चियनिटी उस समय सिंपल रिलीजन था, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना था बड़ा आसान। दूसरी रिलीजन की तरह उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पॉल ने पहले लीडिया नाम की एक बिजनेस वुमेन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया। लीडिया कपड़ों की बिजनेस करती थी, तो बाहर के देशों में उनका आना जाना रहता था। वो भी जीसस के मैसेज को स्प्रेड करने में पॉल की मदद करी। उस वक्त एशिया के कुछ कंट्रीज़ में, साथ ही ग्रीस और इटाली के कुछ शहर में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया था। जीसस के क्रूसिफिक्शन और फिर से वापस आने की कहानी तेज़ी से चारों ओर फैलने लगा। क्रिश्चियनिटी में जीसस की माँ मेरी को भी इन्वॉल्व करा गया, उनकी भी कई कहानी बनाई गई। इधर रोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। जीसस के मरने के बाद इतने सालों में क्रिश्चियनिटी का एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। बिशप, प्रीस्ट, रिलीजियस टेक्स्ट सब मर्ज होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे आज हम चर्च कहते हैं। लेकिन तब भी रोमन एम्पायर में पेगनिज्म स्टेट रिलीजन था, ज़्यादा लोग इसे ही फॉलो करते थे।
इसके अलावा यहूदी और बाकी कुछ रिलीजन भी था। रोमन 25 दिसंबर के दिन सैटर्न को पूजा करके एक बड़ी फेस्टिवल मनाया करते थे। हज़ारों लोग एक जगह होके इस दिन को सेलिब्रेट करते थे। इस फेस्टिवल को सैटर्नेलिया कहा जाता था। इसके अलावा मिथ्राइज्म नाम के एक रिलीजन हुआ करता था। ये लोग भी 25 दिसंबर के दिन सन को पूजा करते थे। ये लोग मानते थे उस दिन सन की रीबर्थ होता था। ओवरऑल 25 दिसंबर रोमन एम्पायर के लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन हुआ करता था। जाहिर है क्रिश्चियंस तब कभी ना कभी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो ये लोग 25 दिसंबर के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे। इस फेस्टिवल को क्रिश्चियंस छोड़ नहीं पाए। क्रिश्चियंस सन की रीबर्थ या फिर सैटर्न में यकीन नहीं रखता था, फिर भी उनके लिए 25 दिसंबर एक स्पेशल दिन हुआ करता था। क्योंकि बाइबल में डायरेक्टली कहा नहीं गया कि किस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो क्रिश्चियंस क्या किया कि 25 दिसंबर को ही जीसस की जन्म तारीख मान के सेलिब्रेट करने लगे। ये मान लिया गया कि 25 दिसंबर को ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और तब से 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाना स्टार्ट करी गई, जो आज भी चल रहा है। क्रिश्चियनिटी थोड़ा बहुत स्प्रेड हो रहा था, मगर अभी भी लोगों के नज़दीक क्रिश्चियंस नास्तिक थे। अंदर ही अंदर लोग क्रिश्चियंस के अगेंस्ट गुस्सा पाल रहे थे। वो बस एक मौके की तलाश कर रहे थे उन्हें मारने की। 64 AD 18 जुलाई में पूरे रोमन एम्पायर में भयानक आग लग जाती है। लगातार 6 दिन आग से जलने के कारण रोम के कई हिस्से जलकर राख हो गया। किसी को पता नहीं चला कि ये आग कैसे लगी। आजकल की तरह आग बुझाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। तब एक शहर में आग लग जाए तो देखते ही देखते आसपास के कई शहरों में आग फैल जाता था। 64 AD की आग लगना हिस्ट्री में एक बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। इसे द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहा जाता है। लोग मारे गए, लोगों की घर जल गया। ओवरऑल इस आग से रोमन एम्पायर को काफ़ी नुकसान हुआ। उस टाइम रोमन रूलर थे नीरो क्लॉडियस। जब पूरे एम्पायर आग से जल रहा था तब नीरो 30 माइल दूर एंटियन बंदरगाह में थे। नीरो आग जलते हुए देख पा रहे थे और आग लगने की खबर भी उन तक पहुंचा, लेकिन नीरो तब कुछ भी नहीं किया अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए। कहा जाता है जब रोम जल रहा था तब नीरो दूर बैठे अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और गाना गा रहा था। नीरो बाद में जब एम्पायर लौट आए तब कई हद तक उन्होंने रोम को ठीक करने की कोशिश की। शहर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। इस बार इमारतों की ऊंचाई बढ़ा दी गई। निचले मंजिलों में आग लगने वाली मटेरियल्स को हटा दी गई। रोम को जैसे एक नया रूप दिया जा रहा था, लेकिन तब भी लोगों के दिल में नीरो के लिए काफ़ी गुस्सा था। मन ही मन लोगों को लग रहा था एम्पायर में आग नीरो ने ही लगाया होगा। यह खबर नीरो तक पहुंचा। नीरो शुरू से क्रिश्चियंस विरोधी थे, तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम क्रिश्चियंस पर डाल दिया। भयानक कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाता है और एक एक क्रिश्चियंस को पकड़ के डेथ पनिशमेंट दिए जाने लगे। भयानक मौत। किसी को शेर के पिंजरे में ढकेल दिया तो किसी को क्रूसीफाई कर दिया। ऐसे क्रिश्चियंस को भयानक मौत दी गई। तब सेंट पॉल रोम में थे और उनके साथ दूसरे क्रिश्चियन नेता पीटर और बाकी फॉलोअर्स थे। सेंट पॉल और पीटर दोनों को क्रिश्चियन होने की वजह से मौत की सज़ा सुनाई गई। क्योंकि पॉल रोमन सिटीजन थे इसलिए उनका सर काट दिया गया और पीटर को क्रूसीफाई कर दिया गया। लेकिन ऐसे भयानक सिचुएशन से क्रिश्चियनिटी को नुकसान होने की वजह फ़ायदा ही हुआ। लोगों के दिल में क्रिश्चियंस के लिए सिंपैथी बनी। लोगों को लगा यह रिलीजन सच में पीसफुल है। इस भयानक प्रोसिक्यूशन से रोमन पब्लिक नीरो पे भड़क उठे। उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू करी। क्रिश्चियंस को मारने के अलावा भी हाई टैक्सेस चालू की गई। छोटी सी छोटी गलती के लिए भयानक सज़ा दी जा रही थी। इसके अगेंस्ट विंडिक्स नाम के एक आदमी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करी। उसे देख के और लोग विंडिक्स के साथ शामिल हो गए। बात इतनी सीरियस हो गई कि इवन नीरो के खुद के गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया। नीरो के लिए जब सभी रास्ते बंद हो गया तो उन्होंने फाइनली खुद की जान ले ली। तब रोमन एम्पायर में कई रूलर बदले। एम्पायर में सिविल वॉर चल रहा था, लेकिन इससे क्रिश्चियनिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्रिश्चियंस की नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दिखते ही दिखते पूरे रोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस की नंबर टोटल पॉपुलेशन के 10% हो गया। उन्हें और क्या ही चाहिए था। लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं। चर्च के पास कुछ थोड़ा बहुत पावर भी आ गया। अब वो लोग ओपनली क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर सकते थे। दूसरी तरफ हमले, इकोनॉमिक ट्रबल, पॉलिटिक्स की वजह से रोमन एम्पायर को नुकसान हो रहा था। लोगों को पता चल रहा था रोमन एम्पायर की पतन अब बहुत दूर नहीं। इस खराब सिचुएशन की वजह से क्रिश्चियन में ये धारणा देखने मिली थी
कि दुनिया के दिन ख़त्म हो रहे हैं और बहुत जल्दी जीसस क्राइस्ट फिर से वापस आएंगे। धीरे धीरे ये बातें मानो हर तरफ फैल गया कि जीसस वापस आएंगे दुनिया को बचाने। इवन यहूदी और पेगन्स भी ऐसी कहानी सच मानने लगे। पहला जीसस मरने के बाद लौट आने की कहानी और अब दुनिया ख़त्म होने की कहानी। जाहिर है लोग इन कहानियों से काफ़ी डर गए और ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। किसी भी रिलीजन को फैलने के लिए यही तो चाहिए, डर। क्रिश्चियनिटी फैलने का एक और रीज़न था 164 AD में होने वाली प्लेग, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तब क्रिश्चियंस ही सामने आए लोगों की मदद में। ये महामारी क्रिश्चियनिटी फैलने में मदद करी। क्रिश्चियनिटी उन लोगों तक पहुंचा जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। ये लोग तड़प के मर रहे थे, तब क्रिश्चियंस ही इनकी मदद के लिए आगे आए। वो अलग बात है कि क्रिश्चियंस की एक और टारगेट थी, उन सबको कन्वर्ट कराना। मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक सभी सिटीजन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। सभी धर्मों के लोगों को चर्च में इनवाइट किया जा रहा था, चाहे वो पेगन्स हो या फिर यहूदी। एक समय लोग जिसे गंदी नज़र से देखते थे वही क्रिश्चियनिटी अब बन चुका है रेस्पेक्टेड। मानो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना एक तरह का ट्रेंड बन चुका था। क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हो रहा था। इस रिलीजन को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए जीसस की माँ मेरी की बातें भी रिलीजियस टेक्स्ट में ऐड करी गई, जिसे पावरफुल वुमेन के एंगल दिखाया गया। मेरी के साथ दूसरे शहीद की कहानी भी इंक्लूड करी गई। बहुत सारे कस्टम्स और रिचुअल्स दूसरे धर्मों से लिया गया, जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में और ज़्यादा मदद करी। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है जो पेगनिज्म से लिया गया था, जैसे बैप्टिज्म। पेगन्स भी पहले पानी से खुद को प्यूरिफाई करने के रिचुअल्स फॉलो करते थे। इसके अलावा 25 दिसंबर के फेस्टिवल भी पेगन रिलीजन से लिया गया था। पेगन्स और क्रिश्चियनिटी में रिचुअल्स के मामले में फ़र्क कम होता आ रहा था। पेगन्स धीरे धीरे अपने रिलीजन से निकल के क्रिश्चियनिटी में शिफ्ट हो रहे थे। चर्च तब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि रोमन एम्पायर का पावर बन चुका था। पुराने टेक्स्ट से बहुत सी बातें निकाल दी गई और उसके बदले कई दूसरी चीज़ ऐड करी गई। क्रिश्चियनिटी की रिचुअल्स धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। हर एक चर्च पे अलग अलग रिचुअल्स फॉलो की जा रही थी। हर एक क्रिश्चियन अपने तरफ से रिलीजन को फॉलो करते रहे। एक चर्च दूसरे चर्च के बारे में बुरा भला कहते रहे। कोई मानते थे जीसस ही असली गॉड है, तो कोई समझते थे जीसस सन ऑफ गॉड है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक क्रिश्चियन ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ लड़ाई पे उतर आए। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हर एक चर्च पे नया बिशप नियोग करा गया। अगर कोई समस्या होते तो बिशप सिचुएशन को हैंडल करते, लेकिन एक बिशप के साथ दूसरे बिशप की विवाद हो जाए तो ऐसे सिचुएशन पे सारे बिशप को बुला के मीटिंग कराया जाता था। बिशप अपने आर्गूमेंट्स पेश करते, बातचीत करते और आखिर में एक फाइनल डिसीजन जो भी होता उसे सबको मानना पड़ता था। ऐसे बिशप्स की राय क्रिश्चियनिटी की बेसिक प्रिंसिपल बन गई। करीब 290 AD की बात है। तब एम्परर थे डायोक्लेशियन। इनके शासन में क्रिश्चियनिटी की डार्क डेज फिर से वापस आने वाले थे। तब चर्च को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ था पूरे शहर में कि सम्राट खुद को पावरलेस महसूस कर रहे थे। ये बात उन्हें परेशान कर रहा था कि उनके होते हुए लोग चर्च के बिशप की बातों को ज़्यादा मान रहे थे। 302 AD में डायोक्लेशियन और को एम्परर गैलेरियस दोनों मिलकर क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर से ख़त्म करने का प्लान करता है। उनको लगा चर्च और क्रिश्चियनिटी रहेगी तो धीरे धीरे ये और ताकतवर होता जाएगा, जिसे बाद में रोकना मुश्किल हो सकता है। 303 AD में डायोक्लेशियन से कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स मिलता है। नंबर 1, क्रिश्चियंस प्लेस ऑफ वर्शिप यानी चर्चेस को तोड़ दिया जाए, खासकर जो चर्चेस ज़्यादा पावर में है। नंबर 2, क्रिश्चियनिटी की हॉली बुक और स्क्रिप्चर्स को जला दिया जाए। और लास्टली क्रिश्चियन को रोमन रिलीजन फॉलो करके एनिमल सेक्रीफाइस करना होगा। इसके बाद क्रिश्चियंस के ऊपर टॉर्चर शुरू किया जाता है। चर्चेस तोड़ दिया गया, बिशप को अरेस्ट किया गया। जो क्रिश्चियंस एनिमल सेक्रीफाइस से इनकार कर रहे थे उन सबको मार दिया गया। उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को जला दिया गया। मानो हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही हो। जो चर्चेस ज़्यादा पावर में थी मेनली उसे टारगेट किया गया, क्रॉस को फेंक दिया गया। जो थोड़ा बहुत क्रिश्चियंस रोमन गवर्नमेंट में काम कर रहे थे उन सबको जॉब से निकाल दिया गया। सोचिए, इतनी सालों से जो इज्जत क्रिश्चियंस ने कमाए हैं कुछ ही समय में सब खत्म। लोग फिर से मर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। जो सिचुएशन सालों पहले था वही रिपीट हो रहा है। क्रिश्चियंस के ऊपर टॉर्चर जारी रही अंटिल कॉन्स्टेंटिन रूलर बने। ऐसा कहा जाता है कि 312 AD में जब कॉन्स्टेंटिन बैटल ऑफ मिलीवियन ब्रिज के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने आसमान में क्रॉस साइन देखा। और बाद में जब उन्होंने बैटल जीत लिया और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के रूलर बन गए
तब ईस्टर्न रोमन एम्पायर लिसिनियस और कॉन्स्टेंटिन दोनों मिलकर एडिक्ट ऑफ मिलन एग्रीमेंट इशू करते पूरे रोमन एम्पायर में, जिसमें साफ बताया गया कि क्रिश्चियंस और दूसरे रिलीजन के लोग फ्रीडम के साथ अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट परसिक्यूशन, और सभी धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कोई किसी के रिलीजियस टेम्पल या फिर चर्चेस को तोड़ नहीं सकता। कॉन्स्टेंटिन ने ये ऑर्डर लागू किया जबकि वो खुद क्रिश्चियन नहीं थे। कॉन्स्टेंटिन मानते थे रोमन एम्पायर के रूलर बनने में क्रिश्चियन गॉड उनकी मदद करी। उनके दिल में तब से ही क्रिश्चियनिटी के लिए इज्जत बनी, लेकिन वो खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए। तब क्रिश्चियनिटी भी धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा था। क्रिश्चियंस में फासले काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। तब क्रिश्चियनिटी मेनली दो लोगों के आइडियोलॉजी में डिवाइडेड था, एरियस और एथेनेसियस। एरियस ग्रुप के लोग मानते थे गॉड मेन है, जीसस खुद उनकी क्रिएशन है, जीसस ही सब कुछ नहीं है बल्कि वो फादर जिन्होंने उन्हें बनाया है वही सबसे बड़ा है, जीसस बस उनका क्रिएशन है। दूसरी तरफ चर्च मानते थे जीसस ही गॉड है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि कंस्टेंटिन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 325 AD 20 मई को एक रिलीजियस मीटिंग करनी पड़ी, जिसमें रोमन एम्पायर के हर तरफ से लगभग 300 बिशप्स को बुलाया गया था। अलग अलग बिशप ने अपना राय बताया और आखिर में एरियनिज्म को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया गया, जो मानते थे जीसस गॉड नहीं है। इसके बाद कॉन्स्टेंटिन डिक्लेयर करते अब से एक ही क्रिश्चियनिटी होगा जिसमें एक गॉड द फादर होगा और जीसस उसका बेटा और द होली स्पिरिट। क्योंकि जीसस सन ऑफ गॉड है इसलिए वो भी गॉड का हिस्सा है, यानी वो भी भगवान है। जाहिर है एरियस ग्रुप के लोग इस मीटिंग से सहमत नहीं हुए, तो सारे एरियस को धीरे धीरे रोमन एम्पायर के ऑफिशियल पद से निकाल दिया गया। इवन एरियस के रिलीजियस बुक्स को बैन कर दिया गया और उनके पुरानी किताब को जला दिया गया। और दूसरी तरफ जो लोग इस मीटिंग के फैसले से सहमत थे उन सबको कॉन्स्टेंटिन अपनी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में ऊंचे रैंक की जॉब ऑफर करी। अब चर्च के पास काफ़ी पावर था। जो क्रिश्चियनिटी एक समय पॉलिटिक्स का शिकार था, वही क्रिश्चियनिटी अब बन चुका था पॉलिटिक्स का असली खिलाड़ी। 379 AD में जब थियोडिसियस रूलर बने तब क्रिश्चियनिटी की कहानी पूरी तरह बदल गई। थियोडिसियस खुद एक क्रिश्चियन थे और बचपन से क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते आए हैं। 391 AD में थियोडिसियस पेगन रिलीजियन को रातों रात इलीगल अनाउंस कर देता है। बताया गया कि अब से पूरे रोमन एम्पायर में एक ही रिलीजन होगा, क्रिश्चियनिटी। हज़ारों सालों के रिचुअल्स, कल्चर सडनली बैन कर दिया जाता है। पेगन्स के सारे वर्शिप की जगह ले लेता है क्रिश्चियनिटी। सारे मूर्ति तोड़ दिया जाता है, पेगन मंदिर तोड़ दिया जाता है। इतनी पुराने रिलीजन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है। बड़ी पेगन मंदिरों को क्रिश्चियन चर्च में बदल दिया जाता है। पेगन साइन बैन कर दिया जाता है। रोमन एम्पायर को ऐसा रूप दिया जाता है ताकि लगे वो हमेशा से ही क्रिश्चियन एम्पायर था। हर चीज़, हर रिचुअल्स को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ा गया। यहाँ तक कि पेगन की रिलीजियस बुक पढ़ना भी इलीगल कर दिया जाता है। सारे पुराने फेस्टिवल्स को क्रिश्चियनिटी का एंगल दिया गया। पेगन गॉडेस की जगह ले लेता है जीसस की माँ मेरी। नई कहानी बनाई जाती है क्रिश्चियनिटी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि और लोगों तक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो। अब और कोई रिलीजन नहीं और कोई दूसरा भगवान नहीं, उसके बदले एक ही भगवान और एक ही रिलीजन, जीसस की रिलीजन, क्रिश्चियनिटी।